क्या बात है, आज सुबह सुबह कॉल, और वो भी वीडियो कॉल। खैरियत? यस, आज की सुबह बहुत खास है मेरे लिए। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है आज की सुबह में? What? तुम्हें नहीं याद? कैसी दोस्त है यार? ये भूल गए कि आज की सुबह क्यों खास है? ओह, आई एम सो सॉरी, मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया। आई नो, आई रिमेम्बर, आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन है, राइट? यस, एंड यू फॉरगॉट। अच्छा ठीक है, इसकी जो भी तुम पेनल्टी दोगे मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, याद रखना। याद रहेगा। अच्छा, मैंने वीडियो कॉल इसलिए की है कि मैं पूछ सकूं कि ठीक लग रहा हूं ना? बहुत हैंडसम लग रहे हो। अल्लाह तुम्हें सारी कामयाबियां दे। रियली? यस। अच्छा, एक और बात सुनो, ऑफिस जाते हुए ना अपना सदका जरूर देना। ओके, ठीक है, चलो निकलता हूं। सी यू, बाय। ओके, बाय। वैसे तो मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है कि तुम कुछ कर भी सकते हो। अपना करोड़ों का बिजनेस जो बर्बाद कर चुके हो। You're a लूजर। तुमसे क्या उम्मीद की जाए? गलती तुम्हारी है, ऑफिस तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुमने अपना नुकसान खुद किया है। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मिशी, ऐसे नहीं चलते रिलेशनशिप्स। ऐसे नहीं होता कि मेरी इनकम में अपना हिस्सा लेना तुम अपना राइट समझो, और जब मुश्किल वक्त में खड़े होने की बारी आए तो तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। पैसे कमाना ना तुम्हारा फर्ज है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारा ही फर्ज है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और अपनी ज्वेलरी बेच दूंगी। और बाय द वे, वैसे भी वो ज्वेलरी मुझे मॉम ने गिफ्ट की थी, तुम्हारी नहीं है वो। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बल्कि हम सब के लिए, क्योंकि आज मेरे भाई अलमीर ने मेरे मरहूम फादर का ख्वाब पूरा किया है, और हम सब का सर फख्र से बुलंद किया है। अब ये बिजनेस में मेरी हेल्प करेगा, ऐसा ही है? डेफिनेटली भाई। तो बस अब इस खुशी के मौके पर एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। जोया, ये लो। ये क्या है भैया? तुम्हारे लिए नई गाड़ी की चाबी। ये लो, मुंह खोलो। ये लो, पकड़ो इसे। सारा खत्म करना है, कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। क्या हो गया आप ही के? एक हफ्ते का नाश्ता एक ही दिन में खत्म कर दूं? बिल्कुल, क्योंकि तुमने एक हफ्ते से सही से खाना नहीं खाया, इसलिए खत्म करो। फरी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम अपनी डाइट का ख्याल रखना। अरे भैया, ठीक तो हूं मैं, देखिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और वेट भी मेरा बिल्कुल ठीक है। अब इतना सारा खाना खाऊंगी तो ओवरवेट हो जाऊंगी ना। डॉक्टर ने ये कहा है कि तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। क्या मेरे टेस्ट में कोई कमी आई है? कुछ भी नहीं, बस आई थिंक हेमोग्लोबिन कम है, उसका लेवल अप करना है, दैट्स इट। अरे भैया, क्या जोई की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ, वो ओमानी की ईमेल पर आई है, मुझे प्रिंट निकलवाने हैं बस। अच्छा सुनो, 11 बजे डॉक्टर के साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, मोमानी भी आ रही है और मैं भी साथ चलूँ। क्या भैया, आज फिर हॉस्पिटल जाऊंगी? मगर क्यों? आप ही, मुझे तो बुखार भी नहीं है, फिर मैं क्या करूंगी? रिपोर्ट्स आएंगी तो लेकर जाना होगा ना, दिखाना होगा। भैया आप कहें तो मैं चलूं आपके साथ? नहीं नहीं, मैं खुद जाऊंगा, डॉक्टर से भी मिलना चाह रहा था। मानिया कहाँ है?
कमरे में होगी और कहाँ होगी भैया? बैठ के खुद अकेले नाश्ता कर रही होगी। तुमने समझाया उसे? भैया मैं ना उसे अब समझाने से थक गया, मैं नहीं समझा सकता। ये जरा जोया का मामला निमट जाए, मेरे ख्याल में फिर मैं खुद उससे बैठकर बात करूंगा। और भैया इस दफा आपको ना मेरी पूरी इजाजत है। आपको उसके साथ जिस तरह का रवैया रखना है रखें, जो सजा देनी है दें, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मैं तो बस उसे वार्न ही कर सकता, समझाने का तो कोई फायदा है नहीं। मैं नहीं चाहता कि अब वो फिर कोई ऐसी खतरनाक हरकत करे। बहुत उसकी हरकतें बिगड़ती जा रही। मैं किसी शैतानी अमल को, किसी शैतानी हरकत को बर्दाश्त नहीं करूंगा अब इस घर में। ये समझा देना उसको। क्या वो मुमानी जोया का है? उसका एक और ब्लड टेस्ट होने हैं तो उसे लेबोरेटरी लेके गए। एक और ब्लड टेस्ट? क्यों, क्या कह रही है डॉक्टर? मुझे भी फिक्र हो रही है कबीर। चलो ना बात करो चल के। चल। डॉक्टर साहब अब बात क्या है? हुआ क्या है जोया? इसकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। हमें डाउट है कि इसे कैंसर। कैंसर? कैंसर? नहीं नहीं डॉक्टर साहबा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं हो सकती। मैंने कहा ना अभी सिर्फ शुगर है। मैंने कंफर्मेशन टेस्ट करवाया है, उसकी रिपोर्ट आ जाए इसके बाद ही मैं बताऊंगी। सब अगले महीने शादी है मेरी बहन की, प्लीज ऐसा कुछ मत बताइएगा। कबीर साहब हमारा पेशा ही ऐसा है। मर्ज की कैफियत और नौयत तो बतानी पड़ती है। डॉक्टर साहब उसकी तो उम्र इतनी कम है, इतनी छोटी सी उम्र में कैंसर कैसे हो सकता है? अल्लाह करे जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही हो। अच्छा उसका इलाज तो हो जाएगा ना? मैं बेहतरीन से बेहतरीन इलाज कराने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ बताएं। हाँ हाँ आजकल कैंसर का इलाज बड़ी कामयाबी से किया जा रहा है। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। जानता हूँ कई साल पहले तुम्हारी जिंदगी में आ चुका हूँ मैं। इतनी दफा आपको मना किया, फिर क्यों चले आते हैं मुझसे मिलने? अपने बेटे से मिलने आते हैं तो नीचे वेट कर लिया करें, बाबा ले आया करेंगे इसको। लेकिन मैं तो अपने बेटे की माँ से भी मिलना चाहता हूँ। मैं भी आपको साफ साफ बता चुकी हूँ, ना ही मुझे आपसे बात करनी है और ना ही मिलना है। मैं भी साफ साफ बता रहा हूँ, मैं भी उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। तुम्हारे बगैर खुश कैसे रह सकता हूँ मैं महविश? क्यों नहीं रह सकते? उन लोगों के साथ खुश रहें जो आपको मुझसे ज्यादा प्यारे हैं। जिनके लिए आपने मुझ पे तोहमतें लगाई, मुझ पे इल्जामात लगाए, रहे ना उनके साथ खुश। जो खुशी तुम्हारे साथ मिल सकती है वो किसी और के साथ नहीं मिल सकती महविश। तुम्ही ने तो मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया, प्यार करना सिखाया।
मगर आप फिर भी मेरे ना हुए। पूरी दुनिया का ख्याल रखा मगर मेरे दिल का हाल ना जान सके। मुझे हमेशा बेएतबारी की सूली पर टांगे रखा। I'm sorry। किस लिए? मेरी वजह से तुम कितना परेशान हो रही हो। मेरे और आपके दुख क्या अलग है? नहीं, तुम तो मेरे वजूद का हिस्सा हो। तो फिर जब मैं आपके वजूद में शामिल हूं तो फिर दुख दर्द में क्यों नहीं? और शरीके जिंदगी उसी को कहा जाता है ना जब दोनों के दुख और सुख एक ही हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप तकलीफ में हो और मुझे दर्द ना हो? हाँ, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूं, ज्यादा से ज्यादा खुश रखूं तुम्हें। कबीर, आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ का एक एक लम्हा मेरे लिए कितनी खुशी का बायस है। किस हक से आए आप यहाँ मिले? किसकी इजाजत से? मेरी बीवी के पास आने से मुझे कौन रोक सकता है? नहीं हूं मैं आपकी बीवी। नहीं हूं मैं आपकी बीवी। प्लीज चले जाएं यहाँ से। क्या कह रही हो महविश? बेरुखी से बात क्यों कर रही हो? आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। कितने ख्वाब देखे थे हमने इसके लिए। कबीर आज आए नहीं। अब तक तो आ जाते हैं रोज। मगर मैं क्यों सोच रही हूं उनको? मुझे तो उनका आना पसंद ही नहीं है। हर रोज उन्हें कमरे से निकालती हूँ, फिर ये इंतजार क्यों? महविश, क्या बात है, आज तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? ऐसे यार घर में बैठे बैठे तंग आ गई थी। तो फिर एक काम करते हैं, आज तुम और मैं कहीं बाहर चलते हैं, अच्छा सा डिनर करने। व्हाट डू यू से? मूड नहीं हो रहा। क्यों? तुम्हारे मूड को क्या हुआ? ओह, अब समझ में आया कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। क्या समझ में आया? यही कि आज कबीर भाई जो नहीं आए मिलने। फजूल की बातें नहीं करो शिबा। और तुम आज जल्दी आ गई? शाम को 5 बजे मेरा एक इवेंट है, वहीं जाना है, इसीलिए थोड़ी देर आगे रेस्ट करना है। अलमीर ने ज्वाइन कर लिया? हाँ, उसका सुबह फोन आया था, कह रहा था कि ऑफिस में बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है मेरा। वेरी नाइस। तो ये चल रहा है? क्या मतलब? मतलब ये कि अलमीर ने ज्वाइन भी कर लिया, तुम लोग की अच्छी दोस्ती भी हो गई, काफी मुतासिर लग रहा है तुमसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम्हें तो पता है कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ी बहुत दोस्ती तो थी। हाँ, लेकिन इस दफा दाल में कुछ काला लग रहा है। फजूल बातें मत करो और अंदर चलो, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना है। चलो, कुछ काला वाला नहीं है दाल में। ऐसे सोच लो, देख लो। महविश, क्या हो गया तुम्हें? हमने सैंपल लेबोरेटरी भिजवा दिया है। रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी? आपने अर्जेंट बेसिस पे करवाया है तो हो सकता है कल रात तक आ जाए। डॉक्टर जोया ठीक तो है ना? जी जोया ठीक है, लेकिन कुछ घंटे के लिए हमें इन्हें यहाँ रखना होगा, एकदम इन्हें रिलीज नहीं कर सकते। जो आपको बेहतर लगे। और ट्रीटमेंट कब से शुरू होगा? पहले हम इनके सिम्टम्स देखेंगे, फिर ये है कि इनका स्टेज कौन सा है।
तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत हो। अब तो कैंसर का इलाज बहुत आसानी से हो जाता है, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो आप तसल्ली रखें। थैंक यू। मैं सोच रहा था कि मैं ही लेट हूँ, अभी तक तो शरबत भी नहीं आई। ये इतना लेट क्यों हो गए हैं? कहीं और तो नहीं चले गए अस्पताल से? 3 बजे के करीब मैंने फोन किया था भैया को, कह रहे थे कि डॉक्टर ने कहा है कि कुछ टेस्ट और भी होंगे। टेस्ट भी? ये कैसे टेस्ट हैं? कौन से टेस्ट? भैया ने फोन ही बंद कर दिया, सही से बात ही नहीं हो सकी। क्या पता भैया उन्हें महविश के घर ले गए हों। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन बेबी को तो हम भी देखना चाह रहे हैं ना यार। ये तो है मामा। चलो मैं फोन करता हूँ। हमें डाउट है कि इसे कैंसर। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ रह गए? कहीं और चले गए आप लोग? हाँ? नहीं, हॉस्पिटल में ही हूँ। और डॉक्टर ने जोया के कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे, वो हो रहे हैं। अरे बाबा, ये कौन से टेस्ट हैं? सारा दिन लग गया इसमें। हाँ? मामू आपको घर आकर बताता हूँ, बस आधे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक। खुदा हाफिज़। कबीर कुछ परेशान लग रहा था मुझे। ये आपके लिए लाया था, बस आपकी दुआएं चाहिए। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे नेक मकसद में कामयाबी दे। आप लोग बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे इतनी मेहनत नहीं करो। मैं विश इसे कुकिंग वुकिंग का कोई शौक नहीं है, चाय बनाते हुए भी ना जान निकलती है इसकी। अच्छा, मुझे तो 2 नहीं बल्कि 3 बार खाना बना के खिलाया। खाने के काबिल था। एक्चुअली बहुत अच्छा था। मजबूरन कहना पड़ा होगा तुम्हें। नहीं नहीं, सच में बहुत मजेदार। चलो, तुम्हारे रहने का कोई फायदा तो हुआ, इसे कुकिंग आ गई। और कैसा रहा तुम्हारा जॉब का पहला दिन? अच्छा था, मेरे मतलब का काम है तो दिन का पता ही नहीं चला। वो भैया नहीं आए?
शीबा बता रही थी कि रोज आते हैं। हाँ, मैं भी पूछना भूल गया, कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे इसकी फिक्र हो रही है। पिछले 1.5 माह से वो कंटिन्यूसली आ रहा था। क्या वजह हो सकती है? आप कॉल करें ना, मैं तो कर नहीं सकता। इसकी जरूरत नहीं है। मसरूफ होंगे किसी काम में। मैं जरा देख के आती हूँ, चाय बन भी रही है उससे या नहीं। जोया, क्या हुआ जोया को? बताती हूँ बेटा, कमरे में लेके चलो, आओ मेरे साथ। क्या हुआ, तुम ठीक तो? क्या है, क्या क्या हुआ है? क्या हुआ अरसलान? क्या कहा है डॉक्टर ने? समीर भाई, सोया की जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स वो ठीक नहीं आई। डॉक्टर ने एडवांस टेस्टिंग का कहा। ये सब क्या हो गया? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे नहीं सहा जा रहा। कबीर साहब,
हमारा पेशा ही ऐसा है। मर्ज की कैफियत और नौयत तो बतानी पड़ती है। इसकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। हमें डाउट है कि इसे कैंसर है। या अल्लाह रहम करना। मेरी बहन को मुकम्मल सेहत और जिंदगी देना। कुछ दिनों बाद उसकी शादी है। उसकी खुशियों को कायम रखना। महविश के पास भी नहीं जा सका। इतनी बड़ी कयामत जो टूटी है मुझ पर। कबीर क्यों नहीं आए आज? क्या हो गया है मुझे? मैं खुद तो मना करती हूँ उन्हें यहाँ आने से, लेकिन मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है आज? कोई हक बनता नहीं है आपका जबरदस्ती करने का उनके साथ। और मैंने जब एक दफा बता दिया आपको कि मुझे आपसे नहीं मिलना, क्यों बार बार यहाँ आ जाते हैं? फूल देने आए थे। नहीं चाहिए आपके फूल, ले जाएंगे वापस। नहीं चाहिए तो फेंक देना, जैसे उस रोज फेंके थे। लेकिन मैं तो आता रहूंगा तुमसे मिलने, अपने बेटे से मिलने। हाँ तो आप अपने बेटे से मिले ना, मुझसे मिलने की क्या जरूरत है आपको? मुझे नहीं मिलना आपसे। इतना प्यारा है ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। आप यहाँ से जा रहे हैं या मैं जाओ, जो तुम्हारा हो। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप दुआ करें कि महविश का दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। माफ कर दे मुझे वो और मेरे साथ अपने घर चली जाए। मुस्कुराते लम्हों में जिंदगी को देखा है, ख्वाब से हकीकत तक हर खुशी को देखा है। आरज़ू अधूरी सी रह गई है जो दिल में, कब यहाँ ज़माने ने इस कमी को देखा है। ढूंढते हैं जाने क्या ये नैना बावरे।
आप अभी तक सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सोई। लाख कोशिश के बावजूद मुझे नींद नहीं आई। फिलहाल मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, इंशाल्लाह। दुआ करो, दुआओं में बहुत ताकत है।